तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग जो है ग्राफ बनाने के लिए सीखेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो है बिहार बोर्ड में देखिए ग्राफ से एक क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय हर एक साल पूछता है, तो इसीलिए आपको ग्राफ बनाने के लिए आना ही चाहिए। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले जो है हमें बिहार बोर्ड दो समीकरण देता है। क्या करता है? दो समीकरण देता है। जैसे x प्लस 2y बराबर 5, x माइनस 2y बराबर 5, उसके बाद 2x प्लस 4y बराबर 10। ये मान लीजिए दो समीकरण है। क्या है? दो समीकरण है जो 2021 में पूछा है। क्या है? 2021 में बिहार बोर्ड पूछा है। इसका हम आपको समीकरण ग्राफ बनाने के लिए सिखाते हैं। तो ये जो है समीकरण, सबसे पहले दो समीकरण दिया है, x माइनस 2y बराबर 5 और x प्लस 4y बराबर 10। तो इस समीकरण को क्या करेंगे, एक एक करके, मान लीजिए ये समीकरण एक है और ये दूसरा है, तो एक एक करके दोनों समीकरण को हम तोड़ते हैं। देखिए फर्स्ट समीकरण लेते हैं। तो फर्स्ट समीकरण हमारा x माइनस 2y बराबर 5 है। क्या है? x माइनस 2y बराबर 5 है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक चर, ये जो x और y है इसमें दो चर है, एक x और एक y है। क्या है? दो चर है। दो चर में से किसी एक चर को बराबर के इस पार रखना है, बराबर के इस पार रखना है किसी एक चर को। या तो आप y को रखिए या तो आप x को रखिए। तो हम यहाँ पर x को रखते हैं। देखिए x को हम इस साइड रखें तो बराबर के उस पार हमारा 5 था, और ये -2 को हम बराबर के उस पार भेजेंगे तो +2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +2y। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक चर को हम तोड़ दिए, एक चर को एक साइड रखिए, बाकी सबको एक साइड रखें। अब आप क्या कीजिए, एक खटाल बनाइए। क्या कीजिए? एक खटाल बनाइए। यहाँ पर आप खटाल बना लीजिए। एक साइड आप x और एक साइड y लिखिए। देखिए खटाल हम इसलिए बनाएं कि खटाल में देख, यहाँ पर जो हमारा ये जो y है, क्या है? ये y है और यहाँ पर x है। तो हमें हर का जो है दो दो मान चाहिए। x का भी दो मान चाहिए और y का भी दो मान चाहिए, कम से कम दो मान चाहिए। उससे आप ऊपर 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको दो मान चाहिए। तो क्या करेंगे, यदि हम y की जगह एक रख दें, क्या करें? y की जगह एक रखें। देखिए y की जगह एक रख के ट्राई कीजिए। y बराबर 1, y की जगह यदि हम एक रखें तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2 गुने 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2, क्या हो जाएगा? x बराबर 7 हो जाएगा। यदि y बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या आ गया? 7 आ गया। इसी तरह जो आप एक और मान रखिए कम से कम। यदि ऐसा करें, यदि हम माइनस इस जगह रखें, माइनस वाला मान रखें, तो x का मान कम में आएगा। तो चलिए माइनस का मान रख के देखते हैं। y बराबर एक बार हम -2 रख देते हैं। क्या करते हैं? y बराबर -2 रखते हैं। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर 5 प्लस 2, उसके बाद -2, ये आ जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे x बराबर 5 प्लस, और ये 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 -4, क्योंकि देखिए ये माइनस और प्लस गुना होता है तो माइनस होता है। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। देखिए यदि हम x के जगह -2 रखें, सॉरी y के जगह -2 रखें तो x का मान क्या आया? 1 आया। देखिए y के जगह -2 तो x का मान क्या आया? 1 आया। यानी एक बार हम फिर से आपको समझाते हैं इस समीकरण को। तो सबसे पहले क्या किए, देखिए एक समीकरण को लिए, ठीक है, उसमें से हम किसी एक चर को एक साइड रखें और बाकी सबको हम बराबर के उस पार भेज दिए। और आपको हम बताएं कि समीकरण में जो है एक चर x या y को किसी एक साइड रखना, आप रख लिए। फिर जो है हम बोले कि कम से कम x और y का कम से कम दो मान चाहिए। ठीक है, x का भी दो मान चाहिए और y का भी दो मान चाहिए। तो x का देखिए, यदि y की जगह एक रखे तो x का मान क्या आया? 7 आया। ये सॉल्यूशन करके आपको हम दिखा दिए। फिर y की जगह -2 रखे, क्योंकि हमको x का मान कम ही चाहिए। क्योंकि जितना कम होगा आपको ग्राफ बनाने के लिए उतना बेटर रहेगा और उतना कम कॉपी की जरूरत होगी। तो देखिए y की जगह जो हम -2 रखें, तो y की जगह -2 रखने के बाद हमारा x का मान 1 आया। अब देखिए दूसरा समीकरण जो था, ये एक समीकरण हो चुका है। दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा समीकरण हमारा था 2x प्लस 4y बराबर 10। ये हमारा दूसरा समीकरण था। इसको भी से हम वही करेंगे, एक चर इसमें भी x को रख लीजिए, 2x को इस साइड रखेंगे तो ये 10 हमारा बराबर के उस पर पहले से था। ये 4y को हम उस पर लेके जाएंगे तो -4y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस था। उसके बाद सिर्फ x को इस साइड रखना है, बाकी सबको उस साइड भेज देना है। 10 - 4y बराबर 2। ये हमारा हो चुका है, पूरा हो चुका है इसमें। अब इसमें वही करेंगे, x और y का मान रखना है। क्या रखना? x और y का मान रखना है। चलिए एक एक करके x और y का मान रख लेते हैं। इधर x लिखेंगे, इधर
वाई लिखेंगे। आपको क्या बताया हम, एक्स और वाई का कम से कम जो है 2 मान चाहिए। क्या चाहिए, 2 मान चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स वाई की जगह कोई मान रखना है, ऐसा मान रखिए जो कट जाए। क्या कीजिए, ऐसा मान रखिए जो कट जाए। तो हम एक्स, यदि हम वाई की जगह देखिए 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, तो एक्स बराबर देखिए क्या आएगा, 10 माइनस 4 इंटू 2/2। तो एक्स बराबर आ जाएगा 10 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, बट्टे 2 हो जाएगा। फिर एक्स का मान क्या आ जाएगा, 10 में 8 गया 2/2, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। यानी हम यदि एक्स के जगह जो सॉरी वाई के जगह 2 रखें तो एक्स का मान क्या आया, 1 आया। फिर ऐसा कोई मान रखिए एक्स की जगह, चलिए एक रख लेते हैं। वाई की जगह यदि हम फिर से रखें, यदि हम 3 रख दें तो माइनस में आ जाता है, 3 को हटा लीजिए। 2 रखे थे, 1 रख लीजिए। क्या कीजिए, 1 रख लीजिए। यदि वाई का मान हम 1 रख लिए तो एक्स का देखिए क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4, वाई की जगह 1/2। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 10 माइनस 4 गुना 1, 4/2। तो एक्स बराबर 10 में से 4 गया 6/2। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए यदि हम एक्स का मान सॉरी वाई का मान 1 रखें, वाई का मान क्या रखें, 1 रखें, तो एक्स का मान क्या आया, 3 आया। ये समीकरण को एक बार हम फिर समझा देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। देखिए 2x + 4y = 10। इसमें सबसे पहले क्या किए, हम एक चर को एक साइड रखें। 2x को हम एक साइड रख लिए, बाकी सबको हम बराबर के उस पार भेज दिए। फिर क्या किए, सिर्फ x को रखे, ये 2 जो था इधर गुणा में उस साइड गया भाग में आ गया। फिर हम y की जगह 2 डिफरेंट मान रखें। पहला मान रखें 2 का मान रखें, क्या रखें, 2 रखें। तो 2 रखने के बाद हमारा क्या हुआ, तो 2 रखने के बाद 2 दूनी सॉरी 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 2 में इधर नीचे 2 था, कट के 1 हो गया। यानी हमारा मान 2 रखने के बाद x का मान 1 आया। फिर y का मान हम 1 रखें, जिसके वजह से हमारा x का मान 3 आया। अब हम आपको ये जो है सिर्फ इतना ये हमारा निकालना था और ये हमारा निकालना था, ये निकल चुका है। अब इसके आगे जो है हम ग्राफ कॉपी में आपको बताते हैं। देखिए ग्राफ बनाने के लिए जो हमें सबसे पहले ग्राफ कॉपी लिए, उसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे। ये एक लाइन हम खींच चुके हैं। ये जो लाइन होता है, ये नीचे वाला लाइन, इसको हम ये नीचे लाइन खींच ले और एक लाइन जो है ऐसे खींच लीजिए ऊपर वाला, ठीक है, खींच लेते हैं। ये लाइन हमारा एक ऊपर वाला खींच चुका है। उसके बाद देखिए ये होता है हमारा x और ये होता है x डैश, इसी साइड ये होता है y और ये होता है y डैश। क्या होता है, y डैश। पारली लाइन, ठीक है, खींच दी लाइन। एक होता है x और x डैश, ये होता है y और वो ये y डैश। देखिए जिधर हमारा x है, क्या है, जिधर हमारा सिर्फ x है उधर हम ये और शुरू ये बीच में 0 होता है। देखिए यहाँ से +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7, क्योंकि हमारा 7 तक था इसीलिए। और यहाँ भी 1 2 3 4 5। देखिए जिधर y है उधर प्लस और जिधर x है उधर प्लस, जिधर y डैश है उधर माइनस से शुरू होता है। यहाँ से -1 -2 -3 -4 -5 और -6। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि इधर आप माइनस नहीं दे दीजिएगा और इधर भी माइनस नहीं देना है। आपको ये डायग्राम आना चाहिए। और ये नहीं कि इधर से शुरू कर दिए गिनती हमारा यहाँ से शुरू होगा, -1 -2 -3 ऐसे करके होगा। किधरों से करेंगे तो बीच से ही शुरू होगा, हमारा सेंटर से ही। इधर -1 इधर -2 फिर -3 -4 -5 और -6। ये हो चुका हमारा ग्राफ का पैराग्राफ रेडी हो चुका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण था वहाँ से लेके आते हैं समीकरण को आपके लिए। देखिए ये जो समीकरण है, ये समीकरण x y और साथ 1 निकला था 1 2, ये 2 हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिख सिर्फ लाए हैं। आपको वहाँ जो है बोर्ड एग्जाम में या कहीं भी ग्राफ बनाने के लिए ये आप यहाँ पर मत लिखिए, आपको हम समझाने के लिए इसे सिर्फ लाए हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें कैसे बताएंगे, यहाँ पर जो है कैसे बैठाएंगे इस पर। देखिए y का क्या मान है, 1 है। y का क्या है, y का 1 है। देखिए y का यहाँ 1 +1 कहाँ पे, y का ये बिंदु हमारा y का 1, यहाँ पर लाइन खींच लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए x का क्या है, x का 7 है, y का 1 और x का 7। y का 1 को खींच लीजिए जहाँ तक खींचाना है, ठीक है। और 1 का क्या है, x का 7, यहाँ ये 7 है। देखिए 7 का लाइन कहाँ पर है, इसका खींच लीजिए। देखिए दोनों जहाँ पर लाइन क्रॉस किया वहाँ पर एक बिंदा मार दीजिए, ठीक है। एक क्या आया, बिंदु आया, जिस बिंदु का नाम होगा 7 और 1,
क्योंकि पहले x का मान लिखा था फिर y का मान लिखा था। पहले क्या किया हम, y का 1 था, y का 1 खींच लिए, फिर x का 7 था, 7 वाला लाइन में खींच लिए, और जहाँ पर क्रॉस कटा उस बिंदु का नाम हम 7 और 1 रख दिए। क्यों? क्योंकि पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। फिर देखिए x की जगह 1 है, x का 1, देखिए x का 1 और y का -2, y की लाइन में देखिए कहाँ पर -2 यहाँ पे है, तो x का 1 और y का -2, देखिए यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो ये बिंदु हो गया हमारा, ये बिंदु का नाम क्या आ जाएगा, ये बिंदु का नाम होगा 1 और -2, ये बिंदु का नाम क्या होगा 1 और -2। ये एक दूसरे को मिला दीजिए, क्योंकि ये एक समीकरण का था, ये एक दूसरे को मिला दीजिए, मिला दिए। अब देखिए इस बिंदु का नाम हम, ये जो लाइन खींचे, ये लाइन किस समीकरण का था, ये था हमारा x -2y बराबर 5, ये समीकरण का था ये लाइन। अब जो है नेक्स्ट समीकरण दूसरा, ये खटाल का हो चुका है। अब दूसरे ये खटाल का देखिए, y की जगह क्या था y की जगह 2 था, देखिए y की जगह 2 है और x का 1 है, y का 2 और x का 1, यहाँ से लेते चलिए x का 1, कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। ये बिंदु का नाम क्या आ जाएगा 1 और 2। फिर देखिए x का जो है 3 है और y का 1 है, x का 3 है, यहाँ से 3 लिखिए और y का 1 रखिए, यहाँ पर आया, क्या आया यहाँ पर, ये जो है 1 और 2 इसका नाम आया। इस बिंदु का नाम क्या आ गया, इस बिंदु का देखिए x का मान 3 था और y का मान 1 था, तो x का मान 3 और y का मान 1, क्योंकि पहले x का मान लिखते हैं। फिर देखिए इसको क्या करेंगे, इसको दोनों बिंदु को मिला दीजिए, क्या कीजिए, दोनों बिंदु को मिला दीजिए। चलिए एक लाइन फिर खींच लिए, ये लाइन किस समीकरण का था, ये लाइन था हमारा, समीकरण था इसका नाम 2x + 4y बराबर 10, ये था हमारा इस लाइन का समीकरण। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पर कट रहा है, 5, x क्या 5 पर कट रहा है, तो x की जगह 5 है और y की जगह 0 है, इस पे कट रहा है, तो हमारा ये देखिए एक दूसरे को काट रहा है, इसीलिए प्रतिच्छेदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। यदि एक दूसरे के समांतर जाता, ये समांतर ग्राफ होता और एक के लाइन पर दोनों हो जाता, तो इसको संपाती बोलते हैं, लेकिन एक दूसरे को ये क्या कर रहा है, काट रहा है, इसीलिए प्रतिच्छेदी ग्राफ है। आपको हम एक बार फिर समझा देते हैं, आपको बहुत ही बेहद अच्छी तरीके से समझाए थे, लेकिन फिर भी आपको रिपीट में हम समझा देते हैं। सबसे पहले 2 खटाल जो बनाए थे वहाँ पर वो लिए, वो लेने के बाद x का मान 7 है, देखिए x का मान 7 कहाँ पे है, x वाला लाइन में चलेंगे 7, यहाँ पर 7 है। फिर y का मान यहाँ पर क्या था, 1 था, x वाले 7 में y का मान 1 था, तो y का मान 1 लेके चले और कहाँ पे काटा, इस जगह काटा। ठीक है, फिर अगला देखिए x का मान 1 था, तो x का मान हम 1 रखेंगे और y का मान -2 था, तो -2 रखेंगे, एक दूसरे को मिला दिए, जो समीकरण का लाइन था उसको हम समीकरण लिख दिए। फिर यही सेम प्रोसेस इसमें किया, x का मान 1 था, x का मान 1 है और y का मान 2, y का मान 2, एक बिंदु आया। फिर 3 1, देखिए 3 और 1 यहाँ पर मिला दिए, दूसरे को मिला दिए, एक दूसरे को कहाँ काटा, 5 पे, तो शुरू में 5 का लिखते हैं, तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं x बराबर 5 और y बराबर 0, ये भी आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।